नमस्कार, मैं हूं सचिन सोम। प्रो लाइफ में आपका स्वागत करता हूं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो पिछली वीडियो देखने के बाद हमारे साथ इतनी संख्या में जुड़े। संस्कार व्यक्ति की पहचान होती है। जब कोई व्यक्ति समाज में बैठता है तो उसके संस्कारों से ही उसके व्यक्तित्व की पहचान होती है। ये संस्कार आपके अंदर आते कहाँ से हैं? हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह पिछले जन्म के कुछ संस्कार लेकर पैदा होता है और कुछ संस्कार इस जन्म में अपने माता पिता और परिवार वालों से सीखता है। आजकल कुछ माता पिताओं की बहुत शिकायत होती है कि उनके बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं वो बिगड़ रहे हैं। वो कहना नहीं मानते हैं, बड़ों का आदर नहीं करते हैं, घर में रुकते नहीं हैं, गालियाँ देते हैं, इधर उधर ज़्यादा घूमते हैं। बच्चों की इन्हीं हरकतों को देखकर आप सोचते होंगे कि आपके बच्चे संस्कारी कैसे बनेंगे। अगर आपने खुद को नहीं सुधारा तो आपके बच्चे संस्कारी नहीं बनेंगे, क्योंकि आपके बच्चों का असंस्कारी होने का असली कारण आप हैं। अब आप सोचेंगे वो कैसे? मैं बताता हूँ। किसी भी माता पिता को ये पता ही नहीं चलता कि उनके बच्चे गलत बात कैसे सीख रहे हैं। अब आप ज़रा अपनी जीवन शैली पर नज़र डालिए। जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपको बेड टी चाहिए। बेड पे चाय के बिना आपकी आंखें ही नहीं खुलेंगी। उसके बाद आपका हाथ अपने मोबाइल पर जाता है और फिर घंटों मोबाइल चलाने के बाद आप उठते हैं और सीधा नहाने चले जाते हैं। नहाने के बाद फिर ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद अपने काम पर निकल जाते हैं। और आप जब शाम को अपने काम पर से वापस आते हैं तो आप काम की टेंशन में होते हैं और फिर आकर घर वालों पे चिल्लाने लगते हैं। किसी से सही से बात नहीं करते हैं, चाहे वो आपके माता पिता ही क्यों न हो। कभी कभी तो आप घर में गालियाँ या अपशब्द का भी प्रयोग करते हैं। और इस मामले में हमारी महिलाएं भी कम नहीं हैं। वो सुबह से लेकर शाम तक बच्चे को भर भर कर गलत बातें सिखाती हैं। अब आप सोच रही होंगी, मैंने तो कभी अपने बच्चे को गलत बात नहीं सिखाई। जब आप सुबह स्कूल के लिए बच्चे का लंच पैक करती हैं तो आप उसको कहती हैं किसी को देना मत, किसी के साथ शेयर मत करना। और जब आप बच्चे के बैग में एक एक्स्ट्रा पेन डालती हैं तो उसको बोलती हैं किसी को देना मत या किसी और के साथ शेयर मत करना। और फिर वही बच्चा जब अपने भाई बहन के साथ कोई चीज़ शेयर नहीं करता तो आप कहती हैं बच्चा बिगड़ गया है। लेकिन ये बात तो उसको आपने ही सिखाई है ना। और जब आप अपने बच्चे का होमवर्क कराती हैं तो साथ में अपनी सहेली या मायके में फ़ोन मिला देती हैं और बच्चे के सामने ही अपनी सास, ननंद या देवरानी जेठानी की बुराइयां करने लगती हैं। और जिसके पास ये नहीं है वो अपनी पड़ोसन की ही बुराई करने लगती है। और आपके पास बैठा आपका बच्चा ये सब बातें सुन रहा होता है और उस पर इसका सीधा असर होता है। आपको अगर अपने बच्चे को संस्कार देने हैं तो उसके लिए सबसे पहले अपने आप को संस्कार देने होंगे। आपको अपनी कुछ आदतें सुधारनी होंगी। आपको सुबह उठने के बाद अपने माता पिता के चरण स्पर्श करने होंगे और अपने बच्चों से भी कराएं। आप ब्रश करने और नहाने के बाद भगवान की पूजा करें और बच्चों से भी कराएं। बच्चों के सामने घर में झगड़ा न करें और घर में गलत शब्दों का प्रयोग न करें। अपने माता पिता के साथ गलत व्यवहार न करें। बच्चों के सामने किसी व्यक्ति की बुराई न करें और न ही किसी व्यक्ति के बारे में गलत बोलें। बच्चों को चीज़ शेयर करना सिखाएं, इससे उनके बीच में प्यार बढ़ता है। और बच्चों को संस्कार भरी कहानी सुनाएं, इससे उनके अंदर संस्कारों का जन्म होगा। और बच्चों को सिखाएं जब आपके बच्चे घर से बाहर जाएं तो वो बड़ों से पूछ कर जाएं। बच्चों को सिखाएं कि छोटों से बात कैसे करनी है और बड़ों से बात कैसे करनी है। बच्चों के सामने किसी भी प्रकार के नशे का सेवन ना करें, इससे बच्चों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और सबसे ज़रूरी बात, बच्चे को सिखाएं कि ज़िंदगी में वो किसी का मजाक ना उड़ाए, जो उससे छोटा हो, कमज़ोर हो या गरीब हो। आपके द्वारा दिए गए संस्कार बच्चों के जीवन में बहुत काम आते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।